नमस्कार मित्रों, अंबा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे गज केसरी राजयोग की। इसमें आज चर्चा करेंगे अप्रैल महीने में कन्या राशि के गोचर कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोगों की। तो कन्या राशि के जातकों, अप्रैल महीने में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बन रहे हैं गज केसरी राजयोग, उनके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपने अप्रैल माह के प्लानिंग इन गज केसरी राजयोग को देखकर ही बनाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए सफलता की ओर आसानी से बढ़ सके। मित्रों, गज केसरी राजयोग आखिर बनता कैसे है? तो प्रिय दर्शकों, किसी भी स्थान पर गुरु चंद्र की युति से या फिर केंद्र के 4 स्थान और त्रिकोण स्थान यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम, साथ ही पंचम एवं नवम भाव में चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि से गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है, उनको जीवन में अपार सफलता मिलती है, उनका मान बढ़ता है, हर दिशाओं में यश फलता है, धन संपदा की कमी उसके जीवन में कभी भी नहीं रहती। संतान सुख, स्त्री सुख, परिवार का सुख, माता पिता का सुख और भाई बहनों का, इन सभी प्रकार का सुख अवश्य मिलता है। जी हाँ, इतना ही नहीं, साथ ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में दिनों दिन निरंतर वृद्धि होती है। गज केसरी राजयोग का प्रभाव जीवन में इतना पड़ता है कि पूरे जीवन दरमियान उन्हें सभी प्रकार के सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में आपकी गोचर कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग को बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है और इस योग का प्रभाव 54 घंटे तक रहता है। इसलिए गज केसरी योग की समय अवधि में किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ, कोई भी मांगलिक कार्य, नई खरीदारी, गृह निर्माण, किसी बड़े पद के लिए आवेदन, तीर्थ यात्रा का प्रारंभ जैसे शुभ कार्य करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। मित्रों, इस अप्रैल माह में एक विलक्षण संयोग भी बन रहा है। अप्रैल माह में सभी ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, जिसमें गज केसरी राजयोग का निर्माण करने वाले देवगुरु 13 अप्रैल से खुद की राशि मीन में गोचर करेंगे और खुद की राशि में विराजमान होकर देवगुरु जब भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं तो उस राजयोग का फल कई मायनों में अद्भुत हो जाता है। कन्या राशि वालों, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। आपकी गोचर कुंडली में 7 अप्रैल को सुबह 9:10 पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। गज केसरी योग आपके 10वें स्थान पर बनेगा। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और देवगुरु की पंचम दृष्टि से गज केसरी राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। 10वां स्थान कर्म स्थान कहलाता है। साथ ही इस स्थान से व्यापार, बिजनेस, नौकरी, राज्य सुख, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, अधिकार, पिता का सुख, इन सभी चीजों का भी विचार किया जाता है। इस गज केसरी योग के चलते आप जिस किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो या फिर व्यापार, हर कर्म क्षेत्र से आपको लाभ दिलवाने का काम यह गज केसरी योग करने वाला है। जिस किसी स्थान पर पहुंचने की आपकी योग्यता है, वहां पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यह गज केसरी योग आपको उस स्थान पर पहुंचाने का काम करने वाला है। साथ ही यह गज केसरी योग ऐश्वर्य भी दिलवाएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा और पिता का स्नेह भी आपको मिलने वाला है। हर क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है और आप सुयोग्य पद तक अवश्य ही पहुंच पाएंगे। व्यवसाय व्यापार में वृद्धि दिखाई देगी, तो वही नौकरी पेशा जातकों के लिए सैलरी इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन के योग भी निर्मित होंगे। दूसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 14 अप्रैल को दोपहर के बाद 3:53 पर आपके फर्स्ट स्थान में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। चंद्रमा का गोचर आपकी खुद की राशि कन्या में होगा और देवगुरु की सप्तम दृष्टि से गज केसरी योग निर्मित हो जाएगा। फर्स्ट स्थान देह स्थान कहलाता है। साथ ही इस स्थान से ज्ञान, बल, बुद्धि और विवेक, स्वभाव, तंदुरुस्ती, मनस्थिति, इन सभी चीजों का भी विचार किया जाता है। यह गज केसरी योग बल, बुद्धि और विवेक की वृद्धि करवाने का काम करने वाला है और देवगुरु बृहस्पति भी इन सभी चीजों के कारक ग्रह कहलाते हैं। देवगुरु की दृष्टि भी यही काम करती है, इसलिए यह गज केसरी योग कई मायनों में आपके लिए उत्तम फल देने का काम करने वाला है। नई ऊर्जा, नई आत्मविश्वास का आप में संचार होगा, सेहत में सुधार होगा और इस आत्मविश्वास, इस ऊर्जा का लाभ आपको हर क्षेत्र में अवश्य ही मिलने वाला है। तीसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे गज केसरी योग का निर्माण होने जा रहा है। यह गज केसरी योग आपके सप्तम स्थान में निर्मित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से आपके सप्तम स्थान में बनने जा रहा है। पार्टनरशिप में व्यवसाय व्यापार करने वाले जातकों के लिए व्यापार वृद्धि के संकेत है।
तो वही पार्टनरों के साथ संबंधों में कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी तो वह भी दूर होगी। शादीशुदा जातकों के लिए आपसी संबंधों में कुछ कड़वाहट रही होगी तो वह अवश्य ही गजकेसरी योग के चलते दूर होने वाली है। सामाजिक जीवन में आपकी कीर्ति बढ़ने वाली है। इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पर पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार के संकेत अवश्य ही मिलेंगे। कन्या राशि वालों, आपके लिए यह गजकेसरी योग अप्रैल के महीने में आपको नई दिशा और उच्च पद की ओर ले जाने का काम करने वाले हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सभी प्रकार के शुभ योगों में एक अलग ही प्रभाव गजकेसरी राजयोग का है। इस राजयोग के अनेक लाभ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। अप्रैल में बनने वाले गजकेसरी राजयोग का जातक को ज्यादा से ज्यादा और अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है, किंतु आपके जन्म पत्री में आपके ग्रहों को भी देखना आवश्यक है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दूषित है तो उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य ही करवाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ गजकेसरी राजयोग जैसे शुभ योगों से मिल सके। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, यही कामना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय अम्बे।